थैंक यू। सबसे पहले मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं अपने आप को कि आपके सामने यहां पर रूबरू होने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आज के डायमंड के नाम से घोषित था पहले से, तो आज आपने एक डायमंड को रिकॉग्नाइज होते हुए देखा कि कैसे एक नॉर्मल प्रोफाइल का व्यक्ति, आपने उनके पेरेंट्स को देखा, फैमिली मेम्बर्स को देखा, तो आपको देख के अंदाज़ा लग गया होगा किस तरह का परिवार है, किस तरह की फैमिली है, किस तरह का बैकग्राउंड है। और वहाँ से निकल कर के एक आदमी अपने बिजनेस के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाता है, जो कि आज के समय में अपनी पहचान बनाना इतने सारे लोगों के बीच में बहुत बड़ी बात होती है। तो आज आपने अपनी आंखों से देखा और दुनिया में हर आदमी उस चीज़ को देख करके, उस आदमी को देख के इंस्पायर होता है जो मेहनत से अपनी सफलता की कहानी खुद लिखता है। और ऐसे लोग न बल्कि अपने परिवार को, अपने जीवन को बदलते हैं, बल्कि वो बहुत सारे और भी हजारों लोगों को जीवन बदलने के लिए उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ऐसी कहानी बना लेना बहुत बड़ी बात होती है। और आज आप इस जश्न का हिस्सा बने तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो सबसे पहले श्याम जी के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं डायमंड क्लब में शामिल होने के लिए। और बहुत सारे लीडर्स जो रेड क्लब में रिकॉग्नाइज हुए, बहुत सारे होना बाकी हैं, ब्लू क्लब, गोल्डन क्लब, उनको भी अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मेहनत की और एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि ये भी पड़ाव, सिर्फ पड़ाव है डायमंडशिप भी, कोई मंजिल नहीं है कि डायमंड पहुंच गए तो फाइनल मंजिल पे पहुंच गए, नहीं, ये सिर्फ पड़ाव है और बहुत सारे पड़ाव अभी जीवन में बाकी हैं। तो मैं आज यहाँ आपके बीच में आया तो संक्षेप में, शॉर्टकट में अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम माधव है और मैं आगरा शहर से हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। पिताजी सरकारी नौकरी में थे, दादाजी सरकारी नौकरी में थे और मैं भी पढ़ाई लिखाई करके जैसे तैसे करके सरकारी नौकरी में लग गया। तो 3 पीढ़ी से सरकारी नौकरी हो रही थी और हम आम परिवारों से लोग हैं, तो आम परिवारों में सरकारी नौकरी को बहुत तवज्जो दी जाती है। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? और फिर ये भी आगे चौथी पीढ़ी में भी यही रिपीट होना था। तो चौथी पीढ़ी के लिए मैं भी अपने बच्चों को आगे सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करता कि सरकारी नौकरी का मतलब सुरक्षा, सिक्योरिटी, बीमा, सब कुछ तो है, वही लगाना बहुत जरूरी है। और उसी जर्नी में परमात्मा ने आपके लिए डेस्टिनी चुन के रखी होती है। और ऐसा कई बार हमने सुन रखा है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो तो कायनात उसको मिलाने के लिए आपके लिए तैयारियां करना शुरू कर देती है। तो मेरे जीवन में सेप्स ऑफ बिजनेस आया आज से 21 साल पहले 2003 में, और इस बिजनेस को देखा और इस बिजनेस के साथ मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी। शुरुआत में मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया, अपनी नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए शुरुआत में पार्ट टाइम किया। और पार्ट टाइम करते करते, इस बिजनेस को करते करते, नौकरी को करते करते पार्ट टाइम में बिजनेस में एक अच्छी पोजीशन बन गई, एक अच्छी सिक्योर पोजीशन पर मैं पहुंच गया। फिर मुझे लगा कि मुझे अब फ्री होकर के फुल टाइम ये बिजनेस करना चाहिए। और कुछ समय के बाद एक सिक्योर पोजीशन में पहुंच करके और मैंने बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू कर दिया। वहाँ से जय हिंद कर दिया और इस बिजनेस को करते हुए 21 साल हो गए। आज पूरे हिंदुस्तान में आप जैसा प्यारा परिवार है, आप जैसी सुंदर फैमिली है, बहुत सारे लोग लगातार डायमंड बन रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं और मेरा खुद का भी जीवन बदल रहा है। मैंने ये बिजनेस को करने के पीछे कुछ कारण थे, तो मैं 1-2 चीज़ें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक मास्लो करके मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक हैरार्की, मानवता के 5 पहलू होते हैं, 5 स्टेज रहती हैं मानव जीवन के, उनके बारे में उन्होंने बताया। तो इस चार्ट को देख के तो आप कंफ्यूज होंगे, मेरी तरफ ही देखिए आप। उन्होंने 5 तरह के जीवन के चरण बताए। मानव जीवन के 5 चरण रहते हैं। पहला चरण वो है, ऐसे लोग होते हैं जिनमें से, उन पहली कैटेगरी के लोगों में से इस हॉल में शायद ही कोई होगा,
पहली कैटेगरी में से इस हॉल में नहीं होंगे, होगा तो कोई एक आध होगा, और वो है हैंड टू माउथ लोग, हैंड टू माउथ। हम लोगों को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोगों की तो रोजी रोटी की व्यवस्था परमात्मा ने करके रखी हुई है ना। हाथ खड़ा करिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना। रोजी रोटी की व्यवस्था परमात्मा ने करके रखी है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, और वो संख्या बहुत बड़ी तादाद में है, तो वो पहली कैटेगरी है जो अपनी रोटी, कपड़ा, मकान, सर पे छत और तन पे कपड़े, इसके लिए काम करते हैं। वो दिन में इसलिए काम पे नहीं जाते कि उनका पक्का मकान बनेगा, और वो दिन में इसलिए काम पे नहीं जाते कि उसके बच्चों की शादी होगी, वो दिन में काम पे इसलिए नहीं जाते कि उनका बीमा भरा जाएगा, और इसलिए भी नहीं जाते कि सोने की ज्वेलरी बनेगी। वो इसलिए जाते हैं कि घर में चूल्हा जल सके, खाना तो खा सकें, सर पे छत तो कच्ची ही सही वह तो रह सके। और ये संख्या करोड़ों लोगों में है। ऐसा है कि नहीं है? हैंड टू माउथ है। और इनको जो आवश्यकता की सबसे पहली नीड है, बेसिक चीज, कि रोटी, कपड़ा, मकान तो होना ही चाहिए, और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करता है आदमी जीवन भर। जब रोटी, कपड़ा और मकान, सर पे छत, इसकी व्यवस्था हो जाती है, मानव जीवन का पहला चरण, उसको सबसे पहले मान, सम्मान, रुतबा नहीं चाहिए, धर्मशाला पे नेम प्लेट नहीं चाहिए, पेट में रोटी चाहिए। उसको अगर बोलो कि तुम्हें रोटी चाहिए कि भगवान के दर्शन चाहिए, बोलेगा भगवान के दर्शन बाद में कर लेंगे, पहले रोटी चाहिए। तो वो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, और मानव जीवन के पहले चरण में यह है। तो आदमी की सबसे पहली आवश्यकता कि सर पे छत हो, तन पे कपड़ा हो, और पेट में रोटी हो। जब ये पूरी हो जाती है, मास्लो ने बताया, जब ये चीजें, बेसिक चीजें पूरी हो जाती हैं, तब आदमी दूसरे चरण में प्रवेश करता है। और दूसरा चरण है वो लोग जो तकरीबन ये हॉल में भरे हुए बैठे हैं सभी, वो दूसरे चरण वाले लोग हैं। वो दूसरे चरण में क्या है? वह ये वो लोग हैं जब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, रोटी की व्यवस्था पूरी हो गई, शरीर पे कपड़ा भी आ गया, और सर पे छत हो गई, तो इसको सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सुरक्षा इस बात की कि जो रोटी मिल रही है परमानेंट मिलती रहे, जो सर पे छत है ये परमानेंट हो जाए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्कूल की फीस भरने में कोई समस्या ना आए, जो कपड़े वे पहन रहे हैं वो आजीवन पहनते रहें, और हम घर के बाहर भी खाना खाने जा सकें, उसे सुरक्षा चाहिए। और ये चीज उसे आपने देखा होगा, इसीलिए ये लोग सरकारी नौकरी के लिए ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकारी नौकरी में इसलिए सुरक्षित महसूस करते हैं कि वह आज से 40 साल बाद की प्लानिंग कर लेता है कि मैं 40 साल बाद रिटायर होऊंगा, तो रिटायरमेंट में मेरे को फंड कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, पीपीएफ फंड कितना मिलेगा, और मैं पेंशन कितनी मिलेगी, ये सब चीजों की कैलकुलेशन करता है कि नहीं करता है? सरकारी नौकरी वाले सब करते हैं अपना। और इस बात से उन्हें अच्छा फील होता है, अंदर से खुशी महसूस होती है कि हमारा तो जीवन का बीमा हो गया, है ना, सुरक्षित। वह अपना मकान चाहता है ताकि कोई हमें कील ठोकने से रोक ना सके, वह अपना मकान चाहता है ताकि कोई हमें निकाल ना सके मकान से। तो अपना मकान, अपना घर, अपने कपड़े, और सिक्योरिटी जीवन में चाहता है कि सुरक्षित हो जाएं चीजें। परिवार के लिए बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का भविष्य, बच्चों की नौकरी, बेटी की शादी, यह सब कुछ सुरक्षित करना चाहता है। तो ये सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सेकंड में आ जाता है। तो पहले वो लोग जो सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए और सर पर छत के लिए तरसते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस हॉल में से, उसमें से लोग नहीं हैं। हम लोग, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, उनसे थोड़ा ऊपर हैं, निकल चुके हैं। दूसरा चरण है जिनको सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। पीपल हु आर प्रेजेंट इन दिस हॉल, जो आज हॉल में हम और आप लोग बैठे हुए हैं, तो इनको सुरक्षा चाहिए, और हर चीज में इनको सिक्योरिटी चाहिए। और इसके बाद जब आदमी की इनसे ऊपर उठ करके प्राइवेट या सरकारी नौकरी लग जाती है,
तो वह अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है, वह सेविंग्स करना चाहता है, गोल्ड खरीदना चाहता है, प्लॉट खरीदना चाहता है, बच्चे के भविष्य के लिए उनकी शादी कर सके उसके लिए फंड इकट्ठा करना चाहता है, सरकारी नौकरी में भी फंड कटवाता है, प्राइवेट नौकरी मिली तो वहां से व्यवस्था करता है, कोई एसआईपी डालता है, कोई एफडी करता है, कोई आरडी करता है, अपने आप को सिक्योर कर लेना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर लेना चाहता है। यही है कि नहीं? यही है। और ये जो सेकंड स्टेप के लोग हैं अपने आप को सिक्योर करने की शुरुआत करते हैं। जैसे युवा होते हैं, पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करनी कि बहुत बड़ा नाम कमाना है, इसलिए करनी कि खुद को सिक्योर करना है। अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, पास नहीं कर पाएंगे, आईआईटी नीट की बात छोड़ो, बाकी में भी नहीं निकाल पाएंगे। तो वहां पर अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए, और पढ़ाई से लेकर के नौकरी से लेकर के आगे तक का लगे रहते हैं और पूरा जीवन इसी में लगे रहते हैं। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और हम खुद और आने वाली नस्लें भी इसी में रहेंगी कि अपने आप को सुरक्षित करो। शुरुआत करते हैं बचपन से पढ़ाई लिखाई करने से लेके, और सुरक्षित करते 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 60 साल के रिटायर भी हो जाते हैं, 65 पे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद भी अफसोस रह जाता है कि पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर पाए। इस सुरक्षा के घेरे में अपने आप को लाने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन, फिर भी दूसरे चरण को जंप नहीं कर पाते, क्रॉस नहीं कर पाते। बहुत कम लोग हैं। और दूसरे चरण से क्रॉस करने के बाद में तीसरा चरण आता है मानव जीवन का, कि जब आदमी के पास में व्यवस्था हो गई, वो सिक्योर हो गया, रोजी रोटी की व्यवस्था हो गई, परिवार का सुरक्षित हो गया, सरकारी नौकरी मिल गई, बाकी सारी चीजें हो गई, बीमा हो गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की हो गई। अब इसको चाहिए मान सम्मान, अब इसको चाहिए, जो सुरक्षित की बात कर रहा था, देखो ये सोशल मीडिया, ये मेरा मानना नहीं है, सोशल मीडिया से मैंने उठाया है, सोशल मीडिया पर सब कुछ करते रहते हैं। ऐसे लिखा है कि मनचाहा पति पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करना पड़ता है, और लेकिन मनचाही पत्नी पाने के लिए यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एनडीएस, डीडीएस, स्टेट पीसीएस, आईएएस का परीक्षा पास करनी पड़ती है, ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, महिलाएं भी और हमारी बहनें भी बहुत मेहनत करती हैं और क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये सिक्योरिटी की बात है, सुरक्षित करने के लिए। और ये सुरक्षित करने वाले बंदे अपने आप को जैसे सिक्योर कर लेते हैं, सिक्योरिटी मिल जाती है, जॉब की सिक्योरिटी हो गई, घर की सिक्योरिटी हो, अपना घर हो गया, उस दिन बहुत खुशी मिलती है जब अपना घर हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाती है, अपनी छत होती है, बच्चों की व्यवस्था हो जाती है। और तब जाकर के ये बंदा फिर ये गाना गाता है, गाना तो आएगा नहीं, इसमें साउंड की लीड ही नहीं है, तुम ही बजाओ, जिंदगी की फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यहां पर आवाज आएगी। तो ये बंदा, फिक्र तो बहुत सारी थी, टेंशन थी, जब लेकिन जो सिक्योरिटी के ट्रैप में फंसे हुए हैं, देखो मैं भी उसी में से हूं, मैंने पहले ही बोल दिया, इस हॉल में लगभग होंगे सिक्योरिटी के ट्रैप में जो फंसे हुए हैं, पूरा जीवन इसमें लगे रहेंगे, पूरा जीवन। फिर अगली पीढ़ी को भी बता के जाएंगे, हमारे बापू ने भी हमको ही बताया, और हमारे बापू को उनके बापू ने भी बताया। लेकिन जो सैलरी आती है, इसमें सुरक्षित महसूस करते हैं हम अपने आप को। उस सैलरी की कहानी कैसी है, ये वीडियो से समझ सकते हैं। सैलरी कहानी ऐसी है, वो सैलरी इतनी काफ़ी नहीं है, जैसे इस बंदे के जितने बाल हैं, कहाँ है साउंड क्यों नहीं लगाया? स्पीकर कहाँ है? ओजला के बाल और हमारी जिंदगी का हाल एक जैसा था, सेट ही नहीं हो पा रहे थे। तो ये सरकारी नौकरी, मतलब जो सैलरी आ रही है घर में, जो भी हम काम धंधा कर रहे हैं वहाँ से, उसको कैसे भी कर लो सेट, और सालों साल तक उसको सेट करने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन मतलब इधर से लगाओ, उधर से बनाओ, ऐसे सेट करो, वैसे सेट करो, फिर भी बहुत सारे काम अधूरे रह ही जाते हैं। क्या ये बात सही है? पूरी पड़ती है क्या? तो ये अपना फैशन बना रहा है और उसको बोल रहा है नहीं नहीं ये वाला डिजाइन नहीं, दूसरा बना, फिर कह रहे हैं तीसरा बना, चौथा बना। अरे इतने कम हैं, तू कैसे भी बनवा ले, कम ही रहेंगे। तो जो महीने में आमदनी आ रही है वो इतनी काफ़ी नहीं है, इतने बालों के बराबर ही है, और उसको कोई सा भी एंगल दिला लो, का हाल एक जैसा था, सेट ही नहीं हो पा रहे थे।
तो ये हमारी मंथली इनकम है, और उसमें हम अपने आप को सिक्योर तो मान रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में मैं खुद भी हो गया था, तो गवर्नमेंट जॉब अच्छी चीज है, मैंने पहले ही बोला कि अपने आप को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सैलरी के बारे में देखें तो एक और सोशल मीडिया से मीम्स उठाया मैंने कि जैसी सैलरी आती है तो अच्छा साउंड यहाँ नहीं लगेगा, इसका स्पीकर भी तो होगा कहीं। तो जिस दिन सैलरी आई उस दिन एक्साइटमेंट देखा आपने, और अगले दिन ही खत्म। तो यहां से चलेगा क्या लैपटॉप, फिर वहां से चलेगा क्या? चलो छोड़ो, आवाज का तो मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी थोड़ी देर ही रहना है। तो मैं आपको क्या सैलरी की बुराई करने के लिए यहां पे मंच पे आया हूं? नहीं नहीं, ये बताने के लिए आया हूं कि वह जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं या सुरक्षित करने का प्रयास जीवन भर करते हैं, उसमें भी एड ऑन होने की आवश्यकता तो है कि नहीं है? हेलो, स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर, पढ़ाई लिखाई करने वाले यंगस्टर्स हमारे, हेलो, नौकरी वाले बैठे हैं, कुछ जॉब करते हैं, जो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कोई सी भी है ना, हाउस वाइफ भी हैं, बिजनेस वगैरह करते होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले बंदे भी होंगे, है ना, कुछ न कुछ करते ही हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमको जो हमारी आमदनी है, जहां से हम पैसा कमाते हैं, क्या वो पूरी पड़ जाती है, या कैसे भी हिसाब किताब घुमा ले इधर से उधर से कम पड़ती है? हमेशा कम पड़ती है कि नहीं पड़ती है? हालांकि इंक्रीजमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, सब काम हो रहा है, उसके बावजूद भी कम पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? कुछ हाथ नहीं हिला रहे हैं, बताओ, सही सी बात बताओ। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सीधे सीधे शब्दों में हमको एक अतिरिक्त आमदनी का जो सोर्स है उसकी आवश्यकता है। हम सभी को एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता है। क्या ये बात से हम एग्री करते हैं सभी लोग? अतिरिक्त आमदनी की आवश्यकता है, जो हम कमा रहे हैं वो, उसके साथ साथ अगर अतिरिक्त आमदनी आए, एडिशनल इनकम आए, तो वहां से तब हमारे जाके बात बन सकती है। जहां से कमी पड़ रही है, अगर उतना ही पैसा कहीं और से भी आए, एक और सोर्स बन जाए, तो जितना पैसा आप कमा रहे हैं उतना ही एक सोर्स से और आना शुरू हो जाए, फिर बात बन सकती है कि नहीं बन सकती है? ये फिर बात बन सकती है। तो जो पैसे आते हैं वो खर्चे ही पूरे नहीं पड़ पाते हैं, तो आदमी अपने आप को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से करे, सेविंग कहाँ से करे, और बाकी सारी चीजों में कहाँ से करे, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और पैसा कमाने के लिए, अब अतिरिक्त आमदनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ये देखो टाइगर है, बहनों आइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस सर्दी भरे मौसम में। अगर आप डुबकी नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं, तो अपना नाम बताइए, 10 रुपए की रसीद कटवाइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस मौसम में। आपके नाम के पुण्य आपको मिलेंगे, लेकिन आप जो 10 रुपए देंगे वो हमको मिलेंगे। आइए भाइयों, आइए बहनों, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, आपके नाम की डुबकी 10 रुपए में डुबकी लगवाइए। ये गंगा जी में सर्दी के महीने में 10 रुपए पर डुबकी का चार्ज कर ले रहा है। तो हो सकता है मजाक का वीडियो हो या जो भी हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए आदमी सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? बहुत कुछ कर रहा है। तो हमारी जो आमदनी है, आपकी मेहनत से जो आप काम करते हो, उस काम से, मेहनत से जो आप पैसा कमाते हैं, उस पैसे के अलावा एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता है। अगर आप महीना में 25,000 रुपये कमाते हैं, तो 25,000 रुपये की सेटिंग और हो जाती है पार्ट टाइम करके कहीं से भी, तो फिर बात बन सकती है। 40 कमा रहे हैं, 40 की और सेटिंग हो जाए तो बात बन सकती है। 50 कमा रहे हैं, 50 और हो जाएं तो
तो बात बन सकती है। मैं ये इतना सा बताना चाह रहा हूं आपको, है कि नहीं? तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का मतलब दूसरा साधन आय का। तो जो पहला वाला साधन है, क्या वो इतना आसान है क्या? जहां से आप पैसा कमाते हैं, नौकरी करके, व्यापार करके, काम धंधा करके, क्या वो इतना आसान है? पूरा तरह से डिवोटेड होना पड़ता है वहां पर। लेकिन उसी में से, उसी ट्रैप में से अगर आपने 10 साल से कर रहे होंगे, 20 साल से कर रहे होंगे, 30 साल से कर रहे होंगे, और भी करते रहेंगे, हम सीनियर पीढ़ियों को देख लें, शायद 40 और 50 साल भी निकल जाएंगे, तो हम पूरे सिक्योर करते करते इस दुनिया में आते हैं, होते होते, और सिक्योर करते करते दुनिया से निकल जाते हैं, लेकिन जंप नहीं कर पाते। और उस जंप करने के लिए कहीं ना कहीं अतिरिक्त आमदनी की आवश्यकता है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता है। तो महंगाई पर कब्जा कर सकें पहली इनकम से, और दूसरी इनकम से अपने आप को ऐसे रास्ते तैयार कर लें, ऐसी सुविधाएं बना लें कि आदमी अपने आप को महंगाई पर और अपने बुढ़ापे पर कब्जा कर सके, कंट्रोल कर सके। अगर एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कर लिया, ऐसी कैलकुलेशंस बताते हैं आज की डेट में कि अगर आदमी 20,000 रुपया महीना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल दे, म्यूचुअल फंड्स में डाल दे, तो 20,000 रुपये महीने के हिसाब से साल में 2,40,000 रुपये जमा होगा, और 10 साल में 24 लाख होगा, और 20 साल में 48 लाख रुपये जमा होगा। अगर एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की व्यवस्था कर ले और 20 साल तक 20,000 रुपये महीना जमा करता रहे, तो जमा तो उसके 48 लाख होंगे, लेकिन 20 साल बाद वो जो 48 लाख रुपए की रकम है वो 5 से 7 करोड़ के बीच में होगी। जब वो 20 साल कंप्लीट होंगे 5 से 7 करोड़ के बीच में होगी। लेकिन वह 20,000 रुपए पे कंट्रोल करना जरूरी है, तब वो 5 से 7 करोड़ के फिगर को देख सकता है। और जब अगर आदमी ने 30 साल की उम्र से करना शुरू किया, 20 साल बाद वो 50 साल का होगा, 50 साल की उम्र होते होते उसने नौकरी में से क्या कमाया मालूम नहीं है, लेकिन 20,000 रुपए की SIP ने उसे 5 से 7 करोड़ का आदमी बना दिया। और उसके बाद में हर महीने वह 1.5 लाख रुपया पेंशन के रूप में निकाल सकता है उसमें से, फिर भी उतना पैसा बचा रहेगा जितनी उसकी रकम टोटल है। तो उसका बुढ़ापा मजबूती से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। तो अपने आप को सिक्योरिटी सिक्योर करने के लिए और इस ट्रैप से बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े जंप की आवश्यकता है। और वह जब जंप करने की बात आती है, देखिए एम्प्लॉइज के बारे में लिखा है वॉरेन बफेट ने कि एम्प्लॉइज हमेशा अपने मालिक को या कंपनी को हमेशा रिच बनाते हैं, और जो कर्जे वाले लोग होते हैं जो लोन लेते हैं वो बैंक को अमीर बनाते हैं, और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हमेशा बिजनेसमैनों को अमीर बनाते हैं। केवल इन्वेस्टर लोग ऐसे हैं जो खुद को अमीर बनाते हैं, इन्वेस्टर्स लोग होते हैं। तो इन्वेस्ट करने के लिए अपने आप को हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर लाके खड़ा करना पड़ेगा जहां से हमारी महंगाई पे हम कब्जा कर सकें, कंट्रोल कर सकें, साथ साथ में अपने लिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें, सेविंग्स कर सकें, और महंगाई पे काबू पा पाएं। तो उसके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता होगी। तो वो जो सोर्स आएगा हमारे सामने, जब भी कोई सोर्स आएगा, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो वॉरेन बफेट साहब एक बात और बोलते हैं कि अमीर और ज्यादा अमीर हो जाता है क्योंकि गरीब हर मौके को स्कैम समझता है। इन्होंने बताई बात। जब भी जीवन में कोई मौका आएगा जहां से आप तरक्की कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे, तो ये हमारी मानसिकता बन गई है, उसको स्कैम मानते हैं। क्यों? जैसे बिजनेस प्लान की बात करते हैं, शेप्स ऑफ बिजनेस प्लान को कहां पे करोगे आप जाके? हम जाएंगे हमारे लोगों के बीच में, और ये हम और हमारे लोग कौन से हैं? इन्हें हर चीज में सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और इसीलिए सबसे पहले बोलते हैं कि इसकी गारंटी क्या है। सबसे पहले क्या बोलेगा? इस कंपनी की गारंटी क्या है? भाग तो नहीं जाएगी, बंद तो नहीं हो जाएगी, रुक तो नहीं जाएगी, इसको सुरक्षा चाहिए हर चीज में। माइंडसेट इस तरह का है, मेंटलिटी इस तरह की है। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मौका आता है उसको हर चीज को स्कैम समझता है और उसको क्विट कर देता है, छोड़ देता है, या कर भी लेगा किसी के कहने में आकर के, रिश्तेदार के कहने से, मिलने वाले के कहने से, तो बाद में करना छोड़ देता है। खुद की समझ से नहीं करते कभी भी, और जो खुद की समझ से करते हैं वो अपनी पहचान बना रहे हैं और बनाएंगे भी। यह समझने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर और हैं 3, 4, 5, मैं उनकी चर्चा ही नहीं कर रहा। थर्ड लेवल के लोग हैं, वो मान सम्मान रुतबा सब रिकग्निशन पहचान ये सब चाहते हैं, तो वो तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। फिर वहां पे पहुंचना, मान सम्मान रुतबा, अगर हम सिक्योरिटी वाले बंदे हैं, सेकंड फेस वाले बंदे हैं, और सेफ्स ऑफ जैसे बिजनेस को कर भी लेते हैं, तो सेफ्स ऑफ जैसे बिजनेस को करने से ही
आपकी मान सम्मान पहचान बनना शुरू हो जाती है कि नहीं हो जाती है? थर्ड में तो हम वैसे ही जंप कर रहे हैं। और जीवन क्या है? जीवन आज से 60 साल बाद रिटायर होंगे, तो रिटायरमेंट का प्लान करना, बच्चे की शादी प्लान करना, बाकी सारी चीजें करना, रिटायर होने के बाद कहीं यात्रा पे जाएंगे, 4 धाम पे जाएंगे, विदेश जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वो तैयारी करना, या आज जीवन को जी लेना, कौन सा ज्यादा बढ़िया? क्या मानते हो आप लोग? इस बिजनेस में आज आप आए, बिजनेस की मीटिंग अटेंड करने आए हो, लेकिन 1000 लोगों के बीच में बैठे हो आप, 1000 लोगों के बीच में बैठे हो। वो जो एक्साइटमेंट है, यहाँ से इंस्पिरेशन है, वह सब चीजें हमें यहाँ से मिल रही हैं। तो हम साथ के साथ, आपने देखा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी विदेश यात्रा के सपने को पूरा किया। तो विदेश यात्रा, तो ये तो काम करते करते सारी चीजें पूरी हो रही हैं। इतना शानदार बेहतरीन मौका बन सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि हम स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब में हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, हमको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता है। और यह हमें एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि जहां पर हमें एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, तो उसको थोड़ा समझना भी पड़ेगा, समझ के काम करने की आवश्यकता रहेगी। शेप्स ऑफ बिजनेस आज आपने देखा, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये फैसला आज का लिया हुआ फैसला, आज का मतलब आप पहले से बेशक जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपने डेडिकेटेड होकर के अभी डिसीजन नहीं लिया हो, लेकिन ये फैसला आपके जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है।